प्रिय बच्चों, आप लोगों को सूरसागर के अंश के अंतर्गत कई स्थल का अध्ययन कराया गया और अब परीक्षा की दृष्टि से जो अति महत्वपूर्ण स्थल है महाकवि सूर का, वह आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से इसे सुनिए और सुनकर इसे तैयार करने का भी प्रयत्न कीजिए। तो सबसे पहले इसका वाचन, इसके उपरांत शब्दार्थ और फिर व्याख्या। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस राची, कैसे रहती रूप रस राची, ए बतियाँ सुनी रूखी। अवधि गणत एक टकमग जोवत, तब इतना नहीं झूकी, आँखियाँ हर दर्शन की भूखी। अब यह योग संदेशो सुनी सुनी, अब यह योग संदेशो सुनी सुनी, अति अकुलानी दुखी, आँखियाँ हर दर्शन की भूखी। बारक व मुख आन दिखावहो, बारक व मुख आन दिखावहो, दुई पै पिबत पतूखी, आँखियाँ हर दर्शन की भूखी। सूर सुकत हठ नाव चलावत, सूर सुकत हठ नाव चलावत, ए सरिता है सूखी, ए सरिता है सूखी, आँखियाँ हर दर्शन की भूखी। अब इसके उपरांत आप लोगों को इसका शब्दार्थ। आँखियाँ यानी आँखें, हर दर्शन, हर का से यहाँ नंद नंदन कृष्ण जो ब्रह्म के रूप में है, लेकिन गोपियाँ साकार ब्रह्म की उपासिका हैं और उद्धव जी का जो आगमन हुआ है वो निराकार ब्रह्म के विषय में बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन गोपियों की आँखें किसके लिए लालायित हैं? नंद नंदन कृष्ण के दिव्य दर्शनों के लिए। कैसे रहती, किस प्रकार से रह सकती है रूप रसनाची, नंद नंदन कृष्ण के रूप रंग में रंगी हुई, क्योंकि गोपिकाएं क्या हैं? साकार ब्रह्म की उपासिका हैं। निराकार का संदेश सुनकर उन्हें पीड़ा की अनुभूति तो हो ही रही है। कर ये बतियाँ सुन रूखी, ये बातें यानी उद्धव जी के द्वारा जो निराकार ब्रह्म के विषय में बताया जा रहा है, यह उन्हें शुष्क और नीरस प्रतीत हो रही है। कह रहे हैं अवध गणत इकटक मगजोवत, अवध यानी तिथि, गणत गिनते हुए, इकटक लगातार, मग यानी उनके आने की बाट की प्रतीक्षा करते हुए, राह की प्रतीक्षा करते हुए, कह रहे हैं तब इतना नहीं झुकी, तब इन्हें इन आँखों को इतने कष्ट की अनुभूति नहीं हुई। कह रहा है अब यह योग संदेशों सुन सुन, अब आपका यह योग साधना का संदेश, निराकार ब्रह्म का संदेश, जिसके विषय हम गोपिकाएं ना तो सुनी है ना जानती हैं। कह रहे हैं सुन सुन अति अकुलानी दुखी, सुनकर अत्यधिक व्याकुलता की अनुभूति हम गोपिकाओं को हो रही है और आसानी कष्ट की अनुभूति कर रहे हैं। कह रहे हैं बारक वह मुखान दिखावा हूँ, बारक यानी एक बार, वह मुख यानी वह दिव्य मुखमंडल दिखावा हूँ, दिखा जाए। गोपिकाएं संदेश दे रहे हैं किसे?
उद्धव जी से कह रहे हैं, दुहि पय पीवत पतुखी, जो पत्ते के दोने में गोदोहन करके दुग्ध पान किया करते थे, उस दिव्य दर्शनों के लिए लालायित। करण सूर सुकत हठ नाव चलावत। सूर महाकवि सूरदास का कथन है, सुकत यानी रेती, बालू या रेती। हठ नाव चलावत, हठवादिता रूपी नौके को पर चलाना चाहते हैं, यानी हम गोपिकाओं की हृदय रूपी सरता सूख चुकी है, उसमें बालू या रेती ही है। आप अपने हठवादिता रूपी नौके को चलाने का अथक प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वहाँ आपको सफलता नाम की कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। क्या करें? हठ नाव चलाओ ये सरता है सूखी। हम गोपिकाओं के हृदय रूपी सरता सूख चुकी है, किसकी अनुपस्थित में? नंद नंदन कृष्ण। अब इसकी व्याख्या, कर आँखियाँ हर दर्शन की भूखी, क्योंकि गोपिकाएं साकार ब्रह्म की उपासिका हैं और गोपियों का एकनिष्ठ प्रेम नंद नंदन कृष्ण है। वो निराकार ब्रह्म को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करना चाहती, न तो सुनना चाहती हैं, न तो उनके विषय में उन्हें कुछ ज्ञात है। तो उद्धव जी से क्या कह रहे हैं? उद्धव जी जबकि आए हुए थे किसका संदेश देने के लिए? उद्धव जी आए थे नंद नंदन कृष्ण का संदेश देने के लिए, लेकिन संदेश दे किसका रहे हैं? निराकार ब्रह्म का। ऐसा क्यों? क्योंकि उद्धव जी परम ज्ञानी थे, नंद नंदन कृष्ण के परम मित्र थे और इन्हें ज्ञान का अहंग हो गया। तो हम आप ये जानते हैं अहंकार भगवान का क्या होता है? आहार होता है। नंद नंदन कृष्ण व्यथित थे कि 15 दिन में वापस लौट कर कह के आए थे, लेकिन समय गुजरता चला जा रहा है और अभी कोई संदेश न तो दे पाए और न तो वहाँ पहुँच सके। उद्धव जी कहते हैं यह कौन सी कठिन बात है, हम आपके संदेश को दे देते हैं। अब नंद नंदन कृष्ण का एक पंथ दो काज हो रहा है। एक तरफ तो इनका संदेश गोपियों तक पहुंचना और फिर गोपियाँ क्योंकि साकार ब्रह्म की उपासिका हैं तो इनके ज्ञान के घमंड को तोड़ना भी। दोनों आशय है नंद नंदन कृष्ण का सहर्ष तैयार हो जाते हैं और निराकार ब्रह्म के विषय में उपदेश देना प्रारंभ करते हैं, जिसे गोपिकाएं स्वीकार नहीं करती। तो गोपिकाएं क्या कह रही हैं उद्धव जी से कि ये उद्धव जी, हम गोपिकाएं निराकार ब्रह्म की उपासिका नहीं है, साकार ब्रह्म की उपासिका हैं और यानी एकनिष्ठ प्रेम है हम गोपिकाओं का नंद नंदन कृष्ण। इसलिए हम गोपिकाओं की आंखें किसके दिव्य दर्शनों के लिए लालायित हैं? नंद नंदन कृष्ण के। हम गोपिकाएं आपके निराकार ब्रह्म के विषय में ना तो सुनना चाहती हैं ना तो जानना चाहती हैं, क्योंकि वह संदेश दुख के सिवाय हम गोपिकाओं को कुछ देने वाला नहीं है। कर आँखियाँ हर दर्शन की भूखी, हम गोपिकाओं को, ऐ उद्धव जी, हम गोपिकाओं की आंखें किसके लिए लालायित हैं? नंद नंदन कृष्ण के दिव्य दर्शनों के लिए। क्यों? क्योंकि हम गोपिकाओं का प्रेम क्या है? एक निश्चय है, यानी नंद नंदन कृष्ण के सिवा हम गोपिकाएं और किसी की उपासना किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती, चाहे प्राण रहे या चले जाए। कह रहे हैं कैसे रहा तू रूप रस रांची, ये बतियो सुन रूखी, यानी कैसे जो आंखें नंद नंदन कृष्ण की सरस भक्ति में डूबी हुई है, आपके निराकार ब्रह्म की नीरस और शुष्क बातें सुनकर उन्हें कैसे सुख की अनुभूति हो सकती है। कार्यावध गणत टकमक जोवत, हम गोपिकाएं नंद नंदन कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं कि आज आएंगे, कल आएंगे, परसों, उनकी राह को देख रही हैं। कह रहे क्योंकि प्रतीक्षा की घड़ी बहुत लंबी होती है, तभी हम गोपिकाओं को इतने अधिक कष्ट की अनुभूति नहीं हुई थी। कितने अधिक कष्ट की? जितना कि
कह रहे हैं अब यह योग संदेशों सुन आप के योग साधना के संदेश को सुनकर। योग साधना यानी हम गोपिकाएं योग साधना निराकार ब्रह्म की उपासना किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती है। ऐसे नीरस और शुष्क बातों को सुनकर हम गोपिकाओं को आसानी पीड़ा की अनुभूति हो रही है। क्या करें? अब यह योग संदेशों सुनात या कुलाने दुखी। हम गोपिकाओं को निराकार ब्रह्म के इस नीरस और शुष्क बातों को सुनकर अत्यधिक व्याकुलता की अनुभूति हो रही है और असहनीय पीड़ा की अनुभूति हो रही है। कह रहे बारक व मुखान दिखावा दूपय पिबत पतुखी। गोपिकाएं उद्धव जी से कह रही हैं कि उद्धव जी आप निराकार ब्रह्म की बातें करना बंद कीजिए और हम गोपिकाओं का एक संदेश नंद नंदन कृष्ण तक अवश्य पहुंचा देना। कौन सा संदेश? कह रहे बारक व मुखान दिखावा हूँ कि नंद नंदन कृष्ण हम गोपिकाओं का यह संदेश अवश्य दे देना कि एक बार आकर अपने उस दिव्य मुखमंडल का दर्शन करा जाए। कौन सा? जब गौओं को पत्ते के दोनों में गोदोहन करके दुग्ध पान किया करते थे तो दुग्ध का कुछ अंश उसके मुख में लगा रहता था। उस दिव्य दर्शनों के लिए हम गोपिकाओं की आंखें क्या हैं? लालायित हैं। हम गोपिकाओं का यह संदेश नंद नंदन कृष्ण अवश्य कह देना। करण सूर सिकत हट नाव चलावा ते सरता है सुखी। गोपिकाएं कह रही हैं अय उद्धव जी आप व्यर्थ में, क्योंकि हम गोपिकाओं की हृदय रूपी सरिता बिल्कुल सूख चुकी, उसमें जल नाम की कोई चीज़, जल की एक बूंद भी नहीं है। वहाँ तो केवल बालू है, रेती, और अपने हठवादिता रूपी नौके को आप हम गोपिकाओं के शुष्क सूखी नदी में चलाने का व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं, जहां आपको किसी भी कीमत पर सफलता नाम की कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। अब इसके प्रश्न को आप लोग देख लें कि आंखें किसके लिए भूखी हैं, आंखें किसके लिए लालायित हैं। प्रस्तुत पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है जो दिया गया? प्रस्तुत पद्यांश में शैली कैसी है? भाषा को हम लोग पढ़ें, रस को पढ़ें, शैली कैसी है? सूर सुकत हठ नाव, सुख सुकत का क्या शाब्दिक अर्थ है? प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों का कृष्ण के साथ कैसा भाव दर्शाया गया है, यानी कैसी भक्ति को दिखलाया गया है। कृष्ण के प्रति गोपियों का कैसा भक्ति भाव है। तो इसके उपरांत हम देखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति को दर्शाया गया है। भाषा ब्रज है, अलंकार रूपकातिशयोक्ति और निदर्शना, और मुक्तक शैली मुक्तक। इस तरह से महाकवि सूर का यह अंतिम अंश समाप्त हुआ। आप लोग इसे अच्छे ढंग से तैयार कीजिए ताकि परीक्षा में आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। धन्यवाद।